आज हम शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रमुख सेक्शन के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे और उसकी व्याख्या समझेंगे। कितनी साल की सज़ा है और क्या जुर्माना है, टोटल उदाहरण के साथ समझेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है, आपको जानकारी अच्छी मिलती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएनएस की धारा 103 जो कि पहले आईपीसी की धारा 302 थी, यह हत्या मर्डर से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करती है तो यह इस सेक्शन के अंतर्गत आती है। सज़ा की बात करें तो इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी व्यवस्थित है। इस धारा के अंतर्गत मुख्य बिंदु ध्यान देने वाली बात है, इसमें इंटेंशन, इरादा होना चाहिए, पहले से योजनाबद्ध होना चाहिए और यहाँ तक कि इसमें गंभीर चोट से मृत्यु होना चाहिए। अगर यह सेक्शन जो है यह नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बीएनएस की धारा 105 जो कि पहले आईपीसी की धारा 304 थी, यह जो है गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। यह धारा तब लगती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी के एक्ट के कारण हुई है लेकिन उस व्यक्ति का इरादा, इंटेंशन नहीं था। बीएनएस की धारा 105 को हम दो पार्ट में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। पहला पार्ट में हम समझेंगे इरादा होना, इंटेंशन है लेकिन मामला मर्डर का नहीं बनता है, हत्या का नहीं बनता है, जैसे कि अचानक झगड़ा होना। आसान उदाहरण के साथ समझें तो किसी को गुस्से से जोर से मार देना जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सज़ा की बात कर ले तो 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या आजीवन कारावास हो सकता है। पार्ट 2 में देखें तो ज्ञान होना, नॉलेज होना कि इस कृत्य से, इस एक्ट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है लेकिन इरादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी को व्यक्ति को हल्का धक्का दे दिया गया जिससे वो गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर इरादा नहीं था लेकिन कृत्य, एक्ट जो है वो हो गई, मृत्यु हो गई। इस पार्ट्स में भी समान सज़ा, 10 साल की सज़ा और मृत्युदंड या आजीवन कारावास। बीएनएस की धारा 109 जो कि पहले आईपीसी की धारा 307 थी, यह अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति को हत्या के नियत से मारा जाता है, इंटेंशन होता है लेकिन उससे उसकी मृत्यु नहीं होती है, उस कृत्य से, उस एक्ट से उस व्यक्ति की जान बच जाती है, मृत्यु नहीं होती यानी प्रयास किया गया है, तो इस सेक्शन के अधीन आते हैं। इस सेक्शन में इंटेंशन होना अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह कृत्य, एक्ट किया गया है वह एक्ट ठोस होना चाहिए यानी गंभीर होना चाहिए लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो। जैसे कि किसी व्यक्ति पर चाकू से वार किया गया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। दूसरा, गोली चलाया गया लेकिन जिस व्यक्ति पर गोली चलाया गया उसकी मृत्यु नहीं हो, या किसी व्यक्ति को जहर दिया गया लेकिन वह उसकी मृत्यु नहीं हुई। सज़ा की बात करें तो इसमें 10 साल की सज़ा, अगर ग्रीवियस हर्ट हो यानी गंभीर चोट हो, गंभीर एक्ट किया गया हो तो इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। बीएनएस की धारा 110 जो कि पहले आईपीसी की धारा 308 थी, यह गैर इरादतन हत्या का प्रयास होता है यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसा एक्ट करना जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी लेकिन वह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। तब लागू होगा जब उस एक्ट से, उस कार्य से किसी की हत्या हो सकती थी लेकिन उस व्यक्ति का उस इंटेंशन जो था वो नहीं था और उसे यह नॉलेज भी था कि अगर यह कार्य एक्ट किया जाता है तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो। जैसे कि किसी व्यक्ति को धक्का देना जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है, या किसी बहुत खतरनाक वस्तु को जोर से फेंकना जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, या मारपीट करना जिससे किसी के मृत्यु हो सकती है। सज़ा की बात कर ले तो इसमें 10 साल की सज़ा साथ साथ जुर्माना भी सम्मिलित है।